हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रितु चौधरी आज फिर से आपके लिए लेकर आ गई हूँ यूपी पुलिस स्पेशल करंट अफेयर की क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन यानी AMA के 180वें अध्यक्ष कौन बने? विलियम अंडरवुड, बॉबी मुक्कामाला, ब्रूस ए स्कॉट या फिर विलियम एंडरसन। जो 180वें अध्यक्ष बने हैं वो हैं आपके बॉबी मुक्कामाला। अब जो ये डिटेल में देखेंगे, 10 जून 2025 को भारतीय मूल के डॉक्टर बॉबी मुक्कामाला ने अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के 180वें अध्यक्ष के रूप में शपथ ली और इस पद तक पहुंचने वाले वो पहले भारतीय हैं। और जो ये जिस चीज में ये स्पेशलिस्ट हैं वो हैं ये ENT के, यानी कि कान, नाक और गले यानी ईयर, नोज और थ्रोट के ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और अमेरिका में चिकित्साओं के सबसे बड़े संघ का नेतृत्व कर रहे हैं, जो भारतीय समुदाय के वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेबी ने निवेश सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हाल ही में कौन सी नई डिजिटल पहल शुरू की है? सेबी चेक ऐप, सेबी गार्ड, इन्वेस्टर सेफ पोर्टल या फिर UPI शील्ड। तो जो सेबी ने नई डिजिटल पहल शुरू की है वो है आपकी सेबी चेक ऐप। क्या है सेबी की फुल फॉर्म? तो सेबी की फुल फॉर्म है आपकी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे आप हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड भी कहते हैं। ये जो इसने नया डोमेन, नए UPI के साथ डोमेन है वो है इसका A@valid डोमेन और नया UPI एड्रेस अनिवार्य करने के लिए इसने निर्णय लिया है, जो कि 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाला है। किस लिए है ये कदम? जिससे कि जो इन्वेस्टर हैं उनको सेफ्टी मिल सके, पारदर्शिता मिल सके और साइबर क्राइम को रोका जा सके। ठीक है। अब जो ये नया UPI एड्रेस है उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो स्वरूप है वो कैसा होगा, मतलब किस टाइप का होगा? वो है आपका इस टाइप से abc.bkr@valid.hdfc। इस टाइप से ये होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने 11 जून 2025 को कितनी लागत की 2 नई रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 4000 करोड़, 8150 करोड़, 5200 करोड़ या फिर 6405 करोड़। तो जो मंजूरी मिली है वो मिली है 6405 करोड़। परियोजनाओं की जो लागत है वो है 6405 करोड़। तो ये 11 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी है, यानी कि इस परियोजना को मंजूरी दी है। अब इसका क्या उद्देश्य है? ये है इसका उद्देश्य कुशल बहु मॉडल परिवहन नेटवर्क को विकसित करना। ये इस परियोजना का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एयर इंडिया की AI-171 फ्लाइट के दुर्घटनाग्रस्त होने से किस वरिष्ठ नेता का निधन हो गया है? शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, विजय रूपाणी या फिर रमन सिंह। तो जिनका निधन हुआ है वो है आपके विजय रूपाणी, जो कि गुजरात के, कहाँ के? गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। विजय रूपाणी जो हैं वो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, मुख्यमंत्री थे। जो ये है जिस फ्लाइट में ये थे, यानी AI-171 लंदन जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित 242 यात्रियों की मृत्यु हो गई। इनका जन्म 956 में यांगून यानी म्यांमार में हुआ और पालन पोषण जो हुआ इनका वो राजकोट गुजरात में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस फुटबॉल आइकन स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो लियोनेल मेसी,
क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार जूनियर या फिर काइलिन एम्बापे। तो जो एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो है आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये फुटबॉल आइकन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 का वैश्विक राजदूत यानी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और जो ये होने वाला है टूर्नामेंट वो है आपका सऊदी अरब के रियाद में, जो कि 7 जुलाई से 24 अगस्त तक होने वाले हैं। सऊदी अरब के रियाद में 7 जुलाई से 24 अगस्त तक होने वाले हैं। और इस टूर्नामेंट में 2000 खिलाड़ी, 200 क्लब और 100 से अधिक देश इसमें भागीदारी लेने वाले हैं। ये आप याद रखिएगा कि कितने देश इसमें भागीदारी ले रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस टूर्नामेंट में कितने देशों ने भागीदारी ली। हाल ही में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की 10 किलोमीटर रेस वॉक में किस भारतीय एथलीट ने पहला स्थान प्राप्त किया? प्रियंका गोस्वामी, कविता यादव, भावना जाट या फिर अंजलि देवी। तो जो पहला स्थान जिन्होंने लिया है वो है आपकी प्रियंका गोस्वामी। इन्होंने 10 किलोमीटर की रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता और इस सत्र का ये इनका पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कहा माना गया है कि जो ये इस सत्र में इन्होंने ये जीता है, ये इनका पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक है। यह रेस इन्होंने 47 मिनट और 54 सेकंड में पूरी की, जो इनके पिछले प्रदर्शन से यानी कि 2022 के प्रदर्शन से धीमी रही, मतलब कम ज़्यादा टाइम में की इन्होंने पूरी, क्योंकि ये बीमारी और पेनल्टी के बावजूद इन्होंने ये की। तो ये इनकी क्षमता को दिखा रही है कि भाई हाँ, इन्होंने फिर भी इतने टाइम में पूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस यानी कि WEAAD प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 21 सितंबर, 15 जून या फिर 30 जुलाई। तो ये आपका मनाया जाता है 15 जून को। किस लिए मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों के साथ होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवहार के प्रति चेतना जागरूक करना। और जो इसका थीम है, थीम आपसे पूछ सकता है कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2025 का थीम क्या रहा? तो जो इसका 2025 का थीम रहा वो है आपका दीर्घकालिक देखभाल सुविधाओं में वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार को संबोधित करना डेटा और कार्रवाई के माध्यम से। तो ये इसका थीम रहा 2025 का, ये आप सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम अख्तर जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस माध्यम से प्रसिद्ध हुए? उर्दू साहित्य, आकाशवाणी समाचार वाचन, दूरदर्शन नाटक या फिर फिल्म निर्देशन। तो जिस वजह से प्रसिद्ध हुए वो है आकाशवाणी समाचार वाचन। दिल्ली में 76 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ और लगभग 25 वर्षों तक आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में इन्होंने कार्य किया और अपनी स्पष्ट उच्चारण, भाषाई शुद्ध और गंभीर आवाज के लिए ये प्रसिद्ध रहे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं रखेंगे आज की क्लास को। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए और सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाइए और चैनल को ज्वाइन करके वहां आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। और वो PDF आपको बायलिंगुअल मिलेगी, यानी कि इंग्लिश में भी होगी और हिंदी में भी होगी। वहाँ आपको डिटेल भी दी हुई होगी, MCQ भी और वन लाइनर भी दिए होंगे। तो अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप इस क्लास की PDF ले सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं रखेंगे, अब हम मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।